गांव का पुराना इलाका, जहां सड़कों के साथ साथ जिंदगी भी तंग थी। एक आदमी रोज सबसे पहले उठता और अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंचकर लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता। तभी एक आदमी रिक्शा लेकर उसके पास आता है। अरे मोहन, आज थकान कुछ ज्यादा है, जल्दी से मेरे लिए एक कड़क चाय बना दो। काका, आपकी चाय तो आपके आने से पहले तैयार हो जाती है। वाह रे, इतना प्यार तो घरवाली ने भी कभी नहीं दिया। दोनों हल्का हंसते हैं। लो काका, संभाल कर, आज थोड़ी ज्यादा अदरक डाली है। रामदीन एक घूंट पीता है। हाय राम, तेरी चाय पीकर लगता है अभी जवान हो जाऊंगा। रामदीन जेब में हाथ डालता है, फिर अचानक रुक जाता है। अरे, पैसे तो घर ही भूल आया। तो क्या हुआ, फिर कभी दे देना। लेकिन तेरे भी तो घर खर्च है। घर खर्च बाद में देख लेंगे। पहली बात यह है कि इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। भगवान कसम मोहन, तू गरीब जरूर है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। बूढ़े के जाने के बाद कमला टिफिन लेकर आती है। लो, आपका खाना ले आई हूँ। तू इतनी सुबह फिर आ गई? अगर मैं नहीं आऊंगी तो तुम खाना खाना भूल जाओगे। वैसे एक बात बताओ, आज तुमने फिर मुफ्त में चाय दे दी ना? कमला, रामदीन काका परेशान है, उनका बेटा भी बीमार है। ऐसे में मैं उनसे जबरदस्ती करता तो ठीक नहीं होता। और हम क्या ज्यादा आमिर हैं? अरे मुझे तो डर लगता है कि कहीं दूसरों का सहारा बनते बनते हम खुद ही ना टूट जाएं। देखो, अर्जुन की कोचिंग की फीस अगले महीने भरनी है। घर का राशन मुश्किल से चल रहा है और तुम हो कि हर दूसरे आदमी को मुफ्त में चाय पिला देते हो। अगर किसी भूखे को चाय पिलाने से मैं गरीब हो जाऊं तो मुझे ऐसा अमीर बनना ही नहीं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अर्जुन दौड़ते हुए आता है। पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, दिल्ली की एक कोचिंग है, वहाँ से हर साल कई बच्चे IAS निकलते हैं। मैं भी वहीं से तैयारी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। लेकिन पापा, फीस बहुत ज्यादा है। कितनी फीस है बेटा? 80,000 है पापा। मोहन के हाथ रुक जाते हैं। छोड़ो पापा, मैं यहीं से तैयारी कर लूंगा। इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। सुन बेटा, गरीब आदमी का बेटा अगर बड़ा सपना देख लेना तो पूरी दुनिया उसे रोकने लगती है। लेकिन तू डरना मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। अपने पिता की बात सुन अर्जुन रो पड़ता है। अगली सुबह। तैयार हो गए जी? हाँ कमला, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। एक बात याद रखना जी, कभी कभी दोस्त भी समय के साथ बदल जाते हैं। हाँ, लेकिन रजत ऐसा नहीं है। वह मेरा बचपन का दोस्त है। एक थाली में खाया है हमने। जब उसके पिताजी बीमार थे तो रात रात भर मैं उसकी दुकान संभालता था। वो मना नहीं करेगा। इसके बाद मोहन रजत से मिलने के लिए चल देता है। कुछ देर बाद उसे एक बड़ी सी दुकान रजत फूड्स एंड कैफे दिखाई देती है। मोहन रुकता है और कुछ देर बाद अंदर जाता है। रजत फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है। अरे ओ मोहन, अबे कहाँ मर गया था बे? आ बैठ। यही था, जिंदगी में फंसा हुआ। और बता, चाय की टपरी कैसी चल रही है? बस भगवान का दिया खा रहे हैं। अबे तू अभी भी वही पुराने कपड़े पहनता है? क्या बताऊं रजत, कपड़े बदलने लायक कमाई नहीं हुई। वैसे रजत, एक काम था। अबे दोस्त से काम बोलने में शर्म कैसी? बता क्या काम था? अर्जुन दिल्ली जाना चाहता है IAS की तैयारी के लिए, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। मैं सोच रहा था। वैसे कितने रुपए चाहिए? 65,000। उधार समझ कर दे दे, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। अबे पागल, उधार क्यों? हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। देख, तेरी चाय में जादू है और मेरे पास पैसा। सोच, अगर दोनों मिल जाएं तो पूरा शहर लाइन लगाएगा। तू सच कह रहा है रजत? अबे बचपन का दोस्त हूं तेरा। तेरे बेटे का सपना मेरा सपना, समझा? इसके बाद मोहन तेजी से घर आता है। क्या हुआ जी, कुछ काम बना? काम बन गया। रजत और मैं मिलकर बड़ी दुकान खोलेंगे, कमाई बढ़ेगी। अर्जुन दिल्ली जाएगा। कमला की आंखें चमक उठती हैं। अगले दिन नई दुकान तैयार थी। मोहन पूरी मेहनत से काम कर रहा था। भीड़ लगी हुई थी। भाई साहब, एक और कटिंग देना यार, ऐसी चाय पूरे शहर में नहीं मिलती। नाम क्या है बनाने वाले का? मोहन पीछे चाय बना रहा है। रजत तुरंत आगे आता है। बनाने वाले का नाम रजत है। आज से ये दुकान रजत टी हाउस से जानी जाएगी। दुकान के अंदर मोहन कागज पर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहे हो पापा? चाय का फॉर्मूला, कितनी अदरक, कितनी इलायची,
और कितना मसाला कब डालना है। पापा ये सब लिखकर क्यों दे रहे हो? बेटा, ये सब रजत को समझना होगा ना। लेकिन पापा हर चीज बता देना जरूरी है क्या? दोस्ती में हिसाब नहीं रखते बेटा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अर्जुन मोहन के पास आता है। पिताजी, मेरा कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया। कुछ महीने बाद मेरा एडमिशन हो जाएगा। बस फीस जमा करनी है। सच में? हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा बेटा दिल्ली जाएगा। एक शाम रजत, मैं कह रहा था कि इस महीने का हिसाब देख लें। अरे यार, अभी टाइम नहीं है। 3 महीने हो गए, मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं लिया। अबे बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन मुझे अर्जुन की फीस जमा करनी है। अरे हो जाएगी भाई। कब? यार तू हर समय पैसे पैसे क्यों करता रहता है? मैंने कहा ना हो जाएगी। मोहन चुप हो जाता है और घर लौट आता है। वो सारी बात कमला को बताता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जी। तू बेकार चिंता करती है। 3 महीने हो गए जी, लेकिन अभी तक घर में पैसे नहीं आए। तुम रोज सुबह से रात तक वहाँ काम करते रहे हो। कहीं रजत तुम्हारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? बस कमला, वो मेरा दोस्त है। हर इंसान खराब नहीं होता। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह दुकान पहुंचता है। क्या है भाई, कहाँ चले जा रहे हो? रजत कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। उसे बोलो मोहन आया है। तभी अंदर से रजत आता है। रजत, ये लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि अब ये दुकान मेरी है। अरे तू पागल है क्या? हमारी जो बात हुई उसका क्या? कागज दिखा, कोई एग्रीमेंट, कोई प्रूफ है तेरे पास? रजत, हम बचपन के दोस्त हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुझ पर भरोसा किया। हाँ, और वही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनते ही मोहन जैसे अंदर से टूट जाता है। मैं कुछ नहीं जानता रजत। मुझे अर्जुन की फीस जमा करनी है। मुझे पैसे चाहिए बस। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। चल जा यहाँ से। शाम को मोहन धीरे धीरे घर आता है। आज इतनी देर कैसे हो गई जी? रजत ने हमें धोखा दिया है कमला। रजत सब ले गया। मैं हार गया कमला। मैं अपने बेटे का सपना हार गया। अर्जुन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। फिर अर्जुन धीरे धीरे उनके पास जाता है। पापा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, यहीं तैयारी कर लूंगा या फिर कोई नौकरी कर लूंगा। आप अकेले कितना करोगे? मेरे सपने की वजह से आपको इतना सब सहना पड़ रहा है। बेटा, अगर रास्ते में पत्थर आ जाए तो आदमी चलना छोड़ देता है क्या? एक धोखा मिल गया और तूने सपना छोड़ दिया। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं। सुन ले, जब तक तेरे बाप के हाथ चल रहे हैं ना, तब तक तेरा सपना जिंदा रहेगा। अगले दिन मोहन ने फिर अपनी पुरानी टापरी साफ की और चाय बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। अरे मोहन भाई, आप फिर यहाँ? वो बड़ी दुकान का क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, दुकान तो बड़ी हो गई थी लेकिन दिल छोटा पड़ गया। हम समझ गए मोहन, लालच में आदमी सब कुछ भूल जाता है। शाम का समय, आसमान में काले बादल छा गए। अर्जुन धीरे धीरे टपरी की तरफ आता है। पापा, आप सुबह से खड़े हो, कितनी थकान हो गई होगी। काम में थकान नहीं गिनी जाती बेटा। अगर तू पढ़ लेगा ना तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अर्जुन चुप हो जाता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। टपरी के ऊपर से पानी टपक रहा था। संभल कर बैठ बेटा, वरना भीग जाएगा। कोई बात नहीं पापा, एक दिन यही बारिश अच्छी लगेगी। दोनों बातें कर रहे थे। दूर सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में पुराना बैग। वो धीरे धीरे टपरी तक आता है। बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊं? अरे चाचा जी, पूछ क्यों रहे हो? बैठिए। मोहन तुरंत चाय देता है। लो, गरम चाय पी लो। लेकिन पैसे? आप चाय पीजिए चाचा जी, बारिश में चाय के पैसे नहीं लेते। बूढ़े आदमी की आंखें भर आती हैं। बहुत दिनों बाद इतनी सुकून वाली चाय मिली है। बूढ़ा आदमी अर्जुन की किताब देखता है। तो तुम्हारा बेटा पढ़ाई करता है? हाँ, अफसर बनेगा मेरा बेटा। तुम बहुत अमीर आदमी हो बेटा। चाचा जी, ये टपरी देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि हम आमिर हैं। जिसके पास अच्छे सपने हो वो कभी गरीब नहीं होता। बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। चलता हूँ बेटा, फिर मिलेंगे। ठीक है चाचा जी, ध्यान से जाना। वो धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह मोहन फिर अपने काम में लगा हुआ था। घर पर अर्जुन किताब खोलकर बैठा था। माँ, अगर मैं सिलेक्ट ना हुआ तो?
ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? पापा मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, अगर मैं हार गया तो? सुन, तेरे पापा ने कभी मेहनत से डरना नहीं सिखाया, तो तू हार से क्यों डर रहा है? दोपहर हो चुकी थी। अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर मोहन की टपरी रुकती है। एक आदमी धीरे धीरे टपरी की तरफ आता है। पहचाना? मोहन ध्यान से देखता है। अरे आप तो वही हो जो उस दिन रात में आए थे। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर विद्यासागर है। मैं राज्य के IAS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। मोहन बिल्कुल शांत खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा। साहब, उस दिन तो आपने... हाँ, उस दिन मैं अकेला था, क्योंकि मेरे ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं थी। कई लोग मेरे पास से गुजरे, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन तुमने बिना जाने बिना कुछ चाहे एक अनजान आदमी को चाय दी। अरे साहब, वो तो इंसानियत थी। नहीं मोहन, आजकल इंसानियत सबसे महंगी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। मोहन, उस रात के बाद मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे बेटे का सपना और तुम्हारे साथ हुआ धोखा सब पता चला। इसलिए मैं आज यहां आया हूं। हमारे इंस्टीट्यूट में रोज 200 लोगों के लिए चाय बनती है और आज से वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। साहब, मैं... हाँ, क्योंकि तुम्हारी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, इंसानियत की महक भी है। और एक बात और, हमारे इंस्टीट्यूट में छात्रवृत्ति है उन बच्चों के लिए जिनके पास हुनर है लेकिन पैसे नहीं। मैंने पर्सनली अर्जुन का नाम रिकमेंड किया है। उसकी बाकी पूरी फीस इंस्टीट्यूट भरेगा। साहब, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस रात तुमने एक थके हुए आदमी को चाय दी थी। आज ऊपर वाला तुम्हें उसका हिसाब लौटा रहा है। मोहन अचानक फूट फूट कर रो पड़ता है। अगली सुबह अर्जुन अपना बैग पैक कर रहा था। बेटा, स्वेटर भी रख ले। माँ, अभी गर्मी है। दिल्ली का भरोसा नहीं, बीमार पड़ गया तो? माँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने नहीं। मोहन धीरे धीरे उसके पास आता है। सुन अर्जुन, आज जो मैं बोलूंगा ना, उसे जिंदगी भर याद रखना। वहां जाकर कभी खुद को किसी से छोटा मत समझना। तेरे पास बड़े कपड़े नहीं होंगे, महंगे जूते नहीं होंगे, तेरे पास AC वाला कमरा नहीं होगा, लेकिन तेरे पास वो बाप होगा जिसने तेरे लिए अपने हाथ जला दिए। जब थक जाए ना तो मेरे हाथ याद कर लेना, फिर कभी हार नहीं मानेगा। चिंता मत करो, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा पापा। बस इंसान बना रहना बेटा, बाकी सब मिल जाएगा। दोनों अर्जुन को विदा करते हैं। खाना टाइम से खाना, रात देर तक मत जागना बेटा। ऑन्टो चलने लगती है। दोनों अर्जुन को देखते रहते हैं। अर्जुन ऑन्टो से उतरता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचता है। अंदर अमीर घरों के बच्चे थे। कुछ लड़के उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। लगता है नया आया है, ये जरूर विलेज साइड का होगा। अर्जुन चुपचाप अंदर चला जाता है। शाम को अर्जुन छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। उस रात अर्जुन को पहली बार समझ आया कि सपना सिर्फ मेहनत नहीं मांगता, अकेलापन भी मांगता है। फोन बजता है। अर्जुन तुरंत उठाता है। पहुंच गया बेटा? हाँ पापा। कमरा कैसा है? बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, खाना समय पर खाना और अच्छे से पढ़ाई करना। इस प्रकार एक तरफ दिल्ली में बेटा जल रहा था और दूसरी तरफ गांव की छोटी सी टपरी पर एक बाप अब भी जी जान से मेहनत कर रहा था। एक दिन कोचिंग सेंटर में एक छोटा सा टेस्ट हुआ। अर्जुन अपना नाम ढूंढता है, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। भाई, मेरा टॉप 10 में नाम आ गया, चल पार्टी करते हैं। रात का समय, कमरे में अर्जुन अकेला बैठा था। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे आगे हैं, सबके पास सब कुछ है और मेरे पास... अर्जुन अंदर से टूट रहा था। दूसरी तरफ मोहन को तेज बुखार था, फिर भी चाय बना रहा था। तुम्हें तो बुखार है जी। थोड़ा सा ही तो है। थोड़ा सा? शरीर जल रहा है तुम्हारा। अगर तुम गिर गए तो? कमला, अगर मैं रुक गया तो ऑर्डर्स रुक जाएंगे। तभी एक आदमी टपरी पर आता है। मोहन, अर्जुन तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बेटा। अर्जुन, बोल क्या हुआ? पापा, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे रह जा रहा हूँ। सब मुझसे बेहतर है, मैं थक गया हूँ पापा। अर्जुन, जब तू छोटा था और चलना सीख रहा था, तब कितनी बार गिरा था,
तो क्या तूने चलना बंद किया? तो अब क्यों रुकना चाहता है? सुन बेटा, यह दुनिया हमेशा तुझे तेरी कमी याद दिलाएगी। कोई बोलेगा तेरे पास पैसा नहीं, कोई बोलेगा अंग्रेजी अच्छी नहीं है, कोई बोलेगा तू छोटे शहर से है। लेकिन बेटा, किसी के पास वो माँ बाप नहीं होंगे जो तेरे पास हैं। बेटा, गरीब आदमी तब नहीं हारता जब उसके पास पैसे नहीं होते। गरीब आदमी तब हारता है जब वो खुद को छोटा मान लेता है। पापा, अगर मैं फेल हो गया तो फिर से कोशिश करेंगे। और अगर फिर फेल हुआ तो फिर से। और अगर जिंदगी भर फेल होता रहा तो मुझे गर्व रहेगा कि मेरा बेटा हारने से पहले भागा नहीं। अर्जुन के अंदर अब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ IAS बनने के लिए नहीं पढ़ रहा था, अब वो उस आदमी के लिए लड़ रहा था जो तेज बुखार में भी सुबह 4 बजे उठता था। अर्जुन किताब खोलता है और तेजी से लिखना शुरू करता है। दूसरी तरफ मोहन रात में खांस रहा था। इतनी मेहनत मत करो जी। चिंता मत करो कमला, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीने बाद वो दिन आखिर आ गया था जिस दिन का इंतजार सालों से था। आज आपके लिए लड्डूंगा पापा। घर पर मोहन की हालत और खराब हो रही थी। बस बहुत हुआ, अब हॉस्पिटल चलो। एक बात बता, अगर आज मैं अस्पताल चला गया और अर्जुन का फोन आ गया तो क्या बोलोगी? कमला चुप हो जाती है। शाम को स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे, कोई खुश, कोई उदास। अर्जुन धीरे धीरे बाहर आता है। और दोस्त, कैसा गया पेपर? अर्जुन चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। कमरे पर पहुंचकर अर्जुन फोन देखता है। उसके फोन पर कई मिस्ड कॉल्स थीं। वो तुरंत कॉल करता है। जल्दी आजा बेटा। माँ, क्या हुआ? तेरे पापा। अर्जुन जल्दी से बस पकड़ ढाता है और गांव पहुंचता है। अर्जुन दौड़ते हुए अंदर आता है। मोहन कमजोर हालात में चारपाई पर लेटा था। पापा, आपने बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो तू एग्जाम छोड़कर आ जाता। आपको मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? क्योंकि तू मेरा सपना है बेटा। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना IAS ना नौकरी, बस आप ठीक हो जाओ। एक बात सुन ले, अगर तू आज अपने सपने से पीछे हटाना तो मेरी सारी मेहनत हार जाएगी। कुछ दिन बाद मोहन अब थोड़ा ठीक था। अर्जुन वापस दिल्ली आ गया और उसका रिजल्ट आने वाला था। उधर मोहन टपरी पर आसमान देख रहा था। हे भगवान, इस बार मेरे बेटे को खाली हाथ मत लौटाना। रिजल्ट का दिन। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वह कैफे पर अपना रिजल्ट चेक करा रहा था। स्क्रीन खुलती है। अर्जुन कुमार सिलेक्टेड AR 41। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। अर्जुन कांपते हाथों से फोन मिलाता है। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा, मैं IAS बन गया। सच बेटा? हाँ पापा। मोहन वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भगवान, आज तूने गरीब आदमी की भी सुन ली। कमला भागकर आती है। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? कमला, हमारा बेटा अफसर बन गया। सच में? कमला फूट फूट कर रो पड़ती है। खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। अरे, मोहन भाई का बेटा IAS अफसर बन गया। कुछ दिन बाद एक गाड़ी मोहल्ले में आकर रुकती है। अर्जुन उतरता है। पूरा मोहल्ला उसे देख रहा था। मोहन दरवाजे पर खड़ा था। अर्जुन दौड़ पड़ता है और सीधे पापा के गले लग जाता है। पापा, आप जीत गए। नहीं बेटा, आज मेहनत जीती है। सुन, आज तू अफसर बन गया है, लेकिन जिंदगी में कभी किसी गरीब को छोटा मत समझना, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। मैं वादा करता हूँ पापा, मैं हर उस बच्चे के लिए लड्डूंगा जिसके सपने पैसे की वजह से रुक जाते हैं। तभी रजत भी से गुजर रहा था। वो सब नजारा देख उसकी आंखें झुक जाती हैं। रजत ने उसकी दुकान छीन ली, लेकिन मोहन की मेहनत नहीं छीन सका। गरीबी ने उसे रोका, लेकिन उसके सपनों को नहीं रोक सकी। और एक चाय वाले बाप ने दुनिया को सिखा दिया कि अगर इरादे जलते रहें तो एक दिन चूल्हे की आग से भी अवसर निकलते हैं।